दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, जो ये बंगाल की खाड़ी में इस समय डिप्रेशन बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस समय ये यहाँ पर है और ये आज शाम तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। डिप्रेशन ही बना रहेगा ये आज भी, और 23 अक्टूबर की सुबह ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 23 अक्टूबर की शाम तक ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा बंगाल की खाड़ी पर। उसके बाद में ये 24 अक्टूबर में साइक्लोन स्टॉर्म बना रहेगा। 24 अक्टूबर की इस शाम के समय भी ये साइक्लोन स्टॉर्म बना रहेगा, यानी कि 24 अक्टूबर में ये साइक्लोन स्टॉर्म ही बना रहेगा। उसके बाद ये 25 अक्टूबर की सुबह के समय ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म से एक स्टेप ऊपर, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म से समुद्री तूफान में और अधिक ताकतवर होकर एक स्टेप ऊपर सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। लेकिन ये दोस्तों, जब ये 25 अक्टूबर की शाम तक ये त्रिपुरा के भागों पर लैंडफॉल करेगा, तो यहां पर लैंडफॉल करते ही क्या होगा कि ये साइक्लोन सीरियस साइक्लोन की श्रेणी से घट के, साइक्लोन श्रेणी से भी घट के ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में यहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 2 स्टेप पीछे जो है ये घट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और यहां पर ये भारी बारिश करेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भारत के जो पूर्वी राज्य है, यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये इन राज्यों के बराबर से होकर निकलेगा। तो इन राज्यों में इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा नहीं रहेगा, यानी कि उत्तरी जो इनके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो तटवर्ती भाग है इनके, उनमें सबसे अधिक इफेक्ट रहेगा। वहां पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश रहेगी। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका मेन जो दायरा है, देखिए मेन दायरा इसका ये है, यानी कि ये दायरा भी इन राज्यों से काफी अंदर है और जो बाहर की विंड की जो गति दायरा है वे इनके दायरे में आ रही है इन राज्यों के। तो विंड काफी तेज रहेगी और हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी और बारिश होने के यहाँ पर अच्छे खासे आसार बने रहेंगे। और इसके कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के वैसे ज्यादातर भागों में हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी, झारखंड में भी तेज रहेगी, बिहार के भी कई भागों में हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी। तो यहाँ पर पूर्वी हवाओं का भी फ्लो बनेगा, तो इन राज्यों में बारिश रहेगी और उत्तरी तटवर्ती उड़ीसा और तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कई भागों में इसके कारण भारी बारिश होने के आसार है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये काफी भारी बारिश करने वाला है। आइए अब देखते हैं कि 23 अक्टूबर में भारत के राज्यों में किस तरह का मौसम रहने वाला है और किन किन राज्यों में बारिश होने वाली है, और 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में इस भारत के राज्यों में किस तरह का मौसम रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 23 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और भारत के दक्षिणी राज्यों में भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और दोस्तों, मैंने देखे पिछली वीडियो में बताया था कि इसके कारण जो पूर्वी हवाओं का फ्लो अगर बनता है भारत के राज्यों में, तो बारिश होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं बनेंगी। अगर पश्चिमी हवाओं का फ्लो भारत के राज्यों पर बना रहेगा तो फिर बारिश की संभावनाएं नहीं है। हालांकि राजस्थान राज्य से कई कमेंट आए हमारे पास, वे क्या बोल रहे हैं कि सर दक्षिणी राजस्थान में पूर्वी हवाएं चल रही हैं, तो क्या यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि राजस्थान के भागों पर यहाँ एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इस तरह से हवाएं ऊपर से आ रही है और यहाँ से घूमकर इस तरह से राजस्थान के भागों से वापसी जा रही है। तो क्या हो रहा है कि ये है तो उत्तर पश्चिमी हवाएं, लेकिन जब ये इस तरह से घूमकर इस तरह से निकल रही है, तो जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है और गुजरात, यहां पर ये पूर्वी हवाएं बन रही हैं, लेकिन ये हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो यहां पर जो है इन हवाओं के कारण या इस मौसमी सिस्टम के कारण तो राजस्थान में देखिए कोई बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है और ना ही इन पूर्वी हवाओं से राजस्थान में बारिश होने के कोई आसार है। ये हवाएं ऊपर से रही हैं उत्तर पश्चिमी, और ये यहां से इस तरह से घूमकर ये इस तरह से निकल रही है एंटी सर्कुलेशन के कारण। तो यहां पर इस वजह से ही ये पूर्वी हवाएं जो है यहां पर ये घूमकर निकल रही है। तो इस तरह से लग रहा है कि ये पूर्वी हवाएं चल रही है, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं।
इसके अलावा साइक्लोन की हम बात करें तो देखिए ये साइक्लोन यहां पर बन चुका होगा और इसके कारण उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई भागों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों उड़ीसा के तटवर्तीय भागों में इसमें जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भदक, बालेश्वर और मयूरभांज, पुरी, इन भागों में क्या होगा कि हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी और यहां पर बारिश होने के भी आसार, यानी कि हल्की से मध्यम, कई भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना यहां पर बनी रहेगी। और उड़ीसा के वैसे तो ज्यादातर भागों में बादल रहेंगे, ज्यादातर भागों में ही हवाएं काफी तेज हवाएं रहेंगी। इसमें बौद्ध, संबलपुर, देवघर, अनुगुल और कन्धमाल, गजपति, कालाहांडी, इन सभी भागों में तेज हवाएं रहेंगी, काफी तेज हवाएं चलेगी और यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार बने रहेंगे। लेकिन तटवर्तीय भागों में जो सा मैंने आपको ये बताया कि भदक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, बालेश्वर, मयूरभांज, इन भागों में भारी बारिश होने के भी आसार यहाँ पर रहेंगे। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी 24 साउथ परगना, 24 नॉर्थ परगना और कोलकाता, बरसात, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, नादिया, इन भागों, ये भाग जो है पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे। इन भागों में काफी रफ्तार से, यानी कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और यहाँ पर भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश भी होने के आसार बने रहेंगे। और पश्चिम बंगाल के वैसे ज्यादातर भागों में तेज हवाएं चलेंगी और यहाँ पर ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। झारखंड के भी कई भागों में तेज हवाएं रहेगी, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार बनेंगे। और इसमें कह सकते हैं बिहार के दक्षिणी भागों में भी यहाँ पर बारिश, बादल, पूर्वी हवा का फ्लो बनेगा तो बारिश होने की यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी बारिश रहेगी और सबसे अधिक बारिश त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में सबसे भारी बारिश होने के आसार है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस सिस्टम का इफेक्ट सबसे अधिक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के तटवर्तीय भागों में होने के आसार है। तो आइए अब देखते हैं कि भारत के राज्यों का मौसम 1 नवंबर तक किस तरह का रहने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप 25 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 25 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ पर त्रिपुरा के भागों पर लैंडफॉल कर जाएगा और यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण बारिश करेगा आंधी तूफान के साथ। और इस सिस्टम के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के भी कई भागों में हवाएं पूर्वी चलती रहेंगी और यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलने के कारण बादल रहेंगे और कुछ भागों में बारिश देखने को मिलेगी। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर फ्लो देखने को मिलेगा। यहाँ पर 26 अक्टूबर में यह सिस्टम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश करता रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बादल देखने को कहीं कहीं पर मिलेंगे। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि तमिलनाडु के तटवर्तीय भागों में बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 27 अक्टूबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आएगा जिसका हल्का असर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के भागों पर रहेगा। ये ऊपर से निकल जाएगा, ज्यादातर भारत के राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। और इसी प्रकार 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर और यहाँ पर 30 अक्टूबर में भी भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनेगा जिसके कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और 1 नवंबर के दौरान भी भारत के सिर्फ और सिर्फ केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही इन राज्यों में बारिश रहेगी। इन राज्यों को छोड़ के बाकी भारत के सभी राज्यों में, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में मौसम और साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1 नवंबर तक भारत के राज्यों में किस तरह का मौसम बना रहेगा और किस तरह से इस मौसमी सिस्टम जो यहाँ से निकल के जाएगा, साइक्लोन स्टॉर्म, इसका भारत पे प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।